Okay, good evening everyone. So today we will be covering another topic named as logical operators. Okay, so logical operators. How many of you are already familiar with the languages like C and C++? C और C++ से familiar हो? एक, दो, तीन. आप लोगों ने उन लैंग्वेजेस में भी ये देखा होगा कि there is something called as logical operators. Okay, चलो ये भी छोड़ दो. How many of you have successfully passed your 11th standard from science branch? Science branch 11th किया है? 11th में जो मैथमेटिक्स आपको था सब्जेक्ट, उसमें सबसे पहला चैप्टर था आपको लॉजिक गेट्स. याद आ रहा है? याद आ रहा है? आ रहा है? लॉजिक गेट्स तुम्हारा नहीं हुआ. फॉर ऑब्वियसली रीजन, यू आर इन 7th, है ना? तो सेम वही चीज है. ठीक है. और इसको हम समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे. ठीक है. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन है. नंबर वन वी हैव लॉजिकल एंड, नंबर टू वी हैव लॉजिकल, और नंबर थ्री वी हैव लॉजिकल नॉट. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक कहानी समझाऊंगा, वो आपको सिर्फ सुननी है अच्छे से. ठीक है. तो बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं? जब आपको एक साथ दो या उससे ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, उस मोमेंट पे आप ये यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नंबर a which is 10. okay, and then okay, the number a is 10. अब मैं दो कंडीशन लिखता हूं. a is less than 20. okay, and a should be greater than 5. दो कंडीशन लिखे मैंने. ये जो बीच में का दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट लॉजिकल एंड. दो बार एम्परसेंट लिखना है. लेफ्ट साइड में एक कंडीशन, राइट साइड में एक कंडीशन. ओके. अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जब भी आप यूज करोगे तो होता क्या है, आपको पता है जो कंडीशंस होते हैं, एक तो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. अगर इस एम्परसेंट के बाजू में मान लो लेफ्ट साइड में जो है उसको हम बोलते हैं C1 कंडीशन 1, इसको बोलते हैं C2 कंडीशन 2. अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो ही इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो ट्रू माना जाएगा. इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली आउटकम विल बी ट्रू. दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुआ या दोनों भी अगर फॉल्स हुए तो फाइनल आउटकम रहेगा फॉल्स. तो इसके समझने के लिए बहुत सिंपल एक चार्ट निकालता हूं मैं. ओके. हम एक कहानी देखेंगे, एक लड़का और एक लड़की की. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. आप अपने डे टू डे लाइफ में आसपास इस कहानी को देख चुके होंगे या फिर भुगत भी चुके होंगे, बोल नहीं सकता. लुक एट दिस. यप. मान लो this is a boy and then we have a girl and this is their final outcome of LS, that's the love story. okay, we are going to talk about the love story of a boy and a girl. ठीक है. अब देखो, बहुत ही आसान भाषा में चार अलग अलग प्रकार की लव स्टोरी अपने इर्द गिर्द चलती होती है अपने सोसाइटी में. ठीक है. सबसे पहला, लड़के का प्यार सच्चा है, ट्रू है बहुत ही ज्यादा. ठीक है. और लड़की का प्यार भी ट्रू है. ऐसा एक लाखों में एक केस आपको देखने को मिलता है आपके आसपास, लाखों में एक. ठीक है. और वो लाखों में एक केस होता है मूवीज में. ठीक है. इन दैट केस वो लव स्टोरी क्या मानी जाएगी? ट्रू मानी जाएगी. लेकिन
अभी ट्विस्ट यहां पे, एक का ट्रू है और एक काट रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा, ओवरऑल फॉल्स माना जाएगा। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो यही होता है, ठीक है। लड़के का होता है मान लो ट्रू, लड़की का होता है, तेरे लिए एग्जांपल नहीं है, ठीक है, रिलेट करने की कोशिश मत करना ना, या वाइस वर्सा, ठीक है, ऐसे। तो इन दैट केस फॉल्स। बेसिकली एक ही वन साइडेड राशि के एक काट रहा है, इन दैट केस आप उसको सक्सेसफुल लव स्टोरी नहीं बोल पाओगे, ओवरऑल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉल्स लव स्टोरी। और एक केस होता है वो बहुत गजब होता है, दोनों भी एक दूसरे का काट रहे हैं, दोनों साइड से फॉल्स है, इन दैट केस इट विल बी फॉल्स। आया समझ में? बहुत सिंपल चीज है, अब इसको करके देखेंगे अपन, ठीक है। लव स्टोरी को नहीं बोला गया, इसको एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है। इससे पहले हम क्या वो रोलर कोस्टर का बना रहे थे ना, ठीक है। जस्ट सेकेंड, अरे आपका ओपन करना पड़ेगा मेरे को फोल्डर। ओके, दिस विंडो ओनली। ये सारे पिछले बैच के हैं प्रोग्राम्स। जब भी आप किसी लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम करते हो, आप में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। एज अ डेवलपर यू नीड पेशेंस। जब भी आप एक बार क्लिक कर दो और कुछ स्क्रीन पे हो ना, तो ऐसे ये मत समझना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिहाइंड द सीन प्रोसेस होती है, थिंग्स टेक टाइम, ओके, सो यू हैव टू वेट, ओके। अब मान लो हमने बच्चे को, हमने किसी को फ्री दिया है क्या? फ्री किसी को नहीं दिया है, राइट, ओके। अब इसी प्रोग्राम में मुझे ये करना है कि कोई अगर एज किसी का है 55 to 65, उसको फ्री में राइड दे दो। 55 to 65 है और उसको रोलर कोस्टर में बैठने की जिद है, फ्री में राइड दे दो, ठीक है। जाते हुए इंसान से पैसे नहीं लेता, 55-65 के अराउंड एज है, रोलर कोस्टर में बैठेगा, मैक्सिमम चांसेस है गायब, ठीक है। तो जाते हुए लोगों से पैसे नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमें करना है बेसिकली, हाँ, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो तो ऐसे ही नहीं लेना है, ऐसे कुछ नहीं है, ये मजाक था, ठीक है। मेरी हर बातों को सीरियस मत लेते जा, कभी कभी भूल जाता हूँ, बच्चा भी है साथ में ना। अब यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे कि आप बिल 0 कर दो अगर सामने वाले का एज कितना है 45 to 55। तो वेरी सिंपली ये जो एल्स है ये लेस देन 22 हम बोल रहे हैं। इसके बाद यहां पे मैं और एक बार एल इफ एल्स बिल इज 900, ये नहीं करना पड़ेगा मुझे, यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। एल्स बिल 900 चलेगा, लेकिन यहां पे मैं करता हूं एल इफ एज शुड बी ग्रेटर देन 55। अगर एज 55 से ज्यादा है लेकिन 65 से कम, 65, तो इन दैट केस बिल इज इक्वल टू 0 हमने कर देना है। वीडियो का पैसा लगेगा, वीडियो का पैसा लगेगा, टिकट के पैसे नहीं लेने, वीडियो के लेने, ठीक है।
कौन? मेरा हम लोग कुछ है ही नहीं ना ठीक है। अरे हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एंड पढ़ रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट थिंग। ठीक है, क्या हो गया भाई? एक ही है क्या? Let me check. ओके, हाँ वही चलेगा बेसिकली, डबल एम्परसेंड नहीं। मैंने अभी जस्ट पिछला लेक्चर जावास्क्रिप्ट का लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो गया है। जावास्क्रिप्ट में यू हैव टू यूज डबल एंड, यहाँ पे आप सिंपली ये यूज कर लो, एंड कीवर्ड। ठीक है, सी लैंग्वेज में इट इज डबल एम्परसेंड, जावास्क्रिप्ट में इट इज डबल एम्परसेंड, पाइथन इज इंग्लिश, मतलब डे टू डे लाइफ में जो है वो आप यूज कर सकते हो। एज 55 से ज्यादा होनी चाहिए और एज 65 से कम होनी चाहिए। इन दैट केस बिल इज इक्वल टू 0, अदरवाइज बिल इज 900। 900, 65 से भी ज्यादा होगी तो 900। और वी कैन से, यहाँ पे एक काम कर दो, इलिफ, हाँ वही करेंगे कि एज इज ग्रेटर देन 65, नो एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ क्या हो गया? एल्स वाला पार्ट 900 लगेगा, क्योंकि 22 के बाद अगर कोई किसी की एज है 55 तक, तो उसको तो 900 रुपीज लगेंगे। ठीक है, लेट मी चेक दिस। हमें सिर्फ ये देखना है कि बिल इसका 0 आता है क्या। हाइट 5 फुट है? अच्छा 5 से ज्यादा लगेगी क्या? इक्वल टू भी कर सकते हैं। $57 अगर है तो नो, यू हैव टू पे 0। तो बोलने का जो मुद्दा था कि दो कंडीशन के बीच में का नंबर, अब ये जो 57 है ये क्या है? देखो पहले यहां पे चेक हो रहा है 57 लेस देन 14, यस और नो? हाँ दिग्विजय, यस। 57 लेस देन 22, यस और नो? नो बोलना फिर। 57 ग्रेटर देन 55, यस। 57 लेस देन 65, दोनों कंडीशन ट्रू हुए, इसलिए बिल की वैल्यू कितनी हो गई? 0, इसलिए आउटपुट क्या है अपना? यू हैव टू पे ओनली 0। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से लॉजिकल एंड आप यूज कर सकते हो। हम अभी और बहुत देखने वाले हैं कंसेप्ट ऐसे, तो लॉजिकल और नॉट शॉर्ट में समझाता हूं, आगे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करते रहने वाले हैं। और में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ठीक है? और में क्या है बताता हूं, देखो। और में बहुत ऐसे ट्रू ट्रू नहीं खेलते बैठेंगे। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि रिजल्ट क्या है। दिस इज द रिजल्ट इन ऑल, मतलब यहां पे काइंड ऑफ सिचुएशनशिप, दोनों का ट्रू है तो लव स्टोरी विल बी ट्रू ऑफ कोर्स। लेकिन किसी एक का भी ट्रू है तो वन साइडेड आशिक इतना पागल है इस केस में, वो क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, हमारा ट्रू लव स्टोरी है। ठीक है, फिर कोई भी हो, इसका फॉल्स रहने दो, इसका ट्रू रहने दो, बट स्टिल ये क्या बोलेगा? ट्रू है। फॉल्स कब बोलेंगे? जब दोनों का भी फॉल्स है, तब क्या आएगा? सिर्फ रिजल्ट फॉल्स। अदरवाइज इन तीनों केस में रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। ये है और का। और मतलब क्या? ये नहीं तो वो। दिस इज और मतलब ऑप्शंस रहना, एंड मतलब फॉर श्योर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत सिंपल। एंड मतलब क्या? ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू होगा। और का क्या है? एक तो ये देखो, ये नहीं तो ये देखो। बहुत सिंपल।
और नॉट का बहुत अजीब है। अब मैंने आपको बोला कि क्लास खत्म होने के बाद गलती से भी आपको बाजू वाले रूम में नहीं जाना है, क्या करोगे आप? ये ठीक है, जानबूझ के जाएंगे क्या? सर ने जाने को नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला है? ठीक है, तो जानबूझ के इंसान वहां पे जाता है। तो लॉजिकल नॉट इंसानों के जैसे रहता है। इंसानों के जैसे मतलब क्या? अगर आपने बोला इनपुट ट्रू है तो वो बोलेगा फॉल्स, अगर आपने इनपुट बोला फॉल्स है तो वो बोलेगा ट्रू है। ऐसा उल्टा, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। आएगा समझ में? बहुत सिंपल। देखो लॉजिकल एंड, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू रहेगा। कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, उसमें फॉल्स। लॉजिकल और में ऐसा नहीं है। लॉजिकल और मतलब दोनों में से एक का भी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू माना जाएगा, जब दोनों का फेल है तभी सिर्फ फेल माना जाएगा। और लॉजिकल नॉट, ट्रू पास किया तो फेल, फेल पास किया तो ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। हम आगे जाके बहुत इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड का मैंने आपको डेमो दे दिया है, हम और वगैरह का बाद में एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लेने, डोंट वरी। theoretically are you guys clear with the logical operators, yes or no? ठीक है, that's it, we will stop here.